हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हम लोग डील कर लिए थे, उसमें फार्मूला को देखें और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ के बना दिए। और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से बनाते हैं। तो विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कह रहा है कि 21st टर्म में यदि 120 को ऐड कर दे तो कौन सा टर्म आएगा। तो चलिए इसको बनाते तो आपको क्लियर होगा। 3, 15, 27, 39 सही है। ये आपका AP में है। तो ए यहाँ से कितना होगा आपका 3 हो गया, डी हो गया कितना T2 - T1 बोले तो 12। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 21st टर्म को निकाल लीजिए T21। तभी जस्ट बताए थे पिछला क्लास में A + 20 D। तो ए आपका कितना दिया गया, तो ए आपका है 3, 20 × 12, 3 प्लस का 240 यानी कितना हो गया 243 सही है। ये आपको हो गया T21। आप क्या बोल रहा है कि उसमें 120 ऐड करते हैं, तो बताइए वो कौन सा टर्म बनेगा, एन का वैल्यू उसका क्या होगा। T21 में क्या कर रहे हैं, 120 को ऐड कर रहे हैं। तो कर लीजिए ऐड, 343 प्लस का 120, इसको ऐड कीजिए जल्दी से। तो इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 363। ये हो गया आपका नया वाला टर्म। तो एक तरह से आपका TN हो गया 363 क्या आपका हो गया, लास्ट टर्म बोले तो TN हो गया। आपको फर्स्ट टर्म पता है कितना, आपका फर्स्ट टर्म है 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 है। आप बोल रहा है कि इसमें निकालना क्या एन के वैल्यू, कि कितना नंबर पे वाला कितना पोजीशन पे आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। TN बराबर क्या होता है A + n - 1 × D। तो A हो गया आपका 3, n - 1 × D 12 सही है। इधर लगा 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 360/12 n - 1। पहले 3 को माइनस किए, उसके बाद क्या किया 12 से डिवाइड दिए। तो आप लोग सीनियर क्लास में थोड़ा सा समझ ही सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आ रहा है 30 + 1 यानी एन की वैल्यू आ गया 31 सही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 363 कहाँ पे आएगा, कौन सा पोजीशन पे आएगा, तो 31 पोजीशन पे ये नंबर लाई करेगा। तो आई होप क्वेश्चन सेकंड आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। बोल रहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। आपको मिडिल टर्म बताना है। जैसे मैं आपसे पूछें 2, 3, 5, इसमें मिडिल टर्म आपको कौन है, ऐसा ले लीजिए 2, 3, 4 AP में पहले तो होना चाहिए। मिडिल टर्म कौन है, तो आप बोलिएगा 3। यानी ऑड संख्या में आप जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, इवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो जो बीच वाला टर्म उसको बोलते हैं मिडिल टर्म। तो यहाँ पे तो 3 था तो आसानी से बता दिए। बड़ा नंबर रहेगा थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो फाइंड द मिडिल टर्म, तो ये आपका AP में यहाँ पे लिख दिया गया है, ध्यान से देखिए। और कैसा AP है, डिक्रीजिंग AP है, घटते जा रहा है। A आपका कितना हो गया 213, D आपका कितना हो जाएगा 205 में से 213 घटाइए कितना आएगा -8 सही है। L कितना आपका हो गया 37। निकालना क्या है मिडिल टर्म, तो निकालिए। तो पहले तो आप ये पता कीजिए कि इसमें एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तभी तो बता पाइएगा। जैसे हम बोल दें आपको कि सपोज मान लीजिए n की वैल्यू 21 है, तो मिडिल टर्म क्या आएगा 10 इधर से छोड़ दीजिए LHS से, 10 उधर से, यानी आपको जो 11वां पोजीशन पर जो होगा 11th पोजीशन वो आपका मिडिल टर्म कहलाएगा। उस टाइप से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 × D। TN आपका दिया गया 37, A कितना आपका 213 प्लस n - 1 × D, कॉमन डिफरेंस आपका हो गया -8। इसको इधर लगा सब्ट्रैक्ट करें, 37 - 213 अपॉन के -8 n - 1, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए जल्दी से।
तो ये हो गया आपका 13, 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 0, तो बन गया 10, 10 में से 3 गया 7, 170 माइनस 176 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, n-1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं n का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। सही है। तो यहाँ से क्या पता चला कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें, 23। अब देखिए 23 टर्म्स है, तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, बोलेगा कि 11 इधर छोड़ देते हैं, आपका 11 इधर छोड़ देते हैं, जो बीच में 12th पोजीशन में बचा वो आपका हो जाएगा मिडिल टर्म। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला लगा दीजिए, मिडिल टर्म n+1/, इतना टर्म था, तो n का वैल्यू कितना, 23 + 1/2। तो यहाँ सब देख सकते हैं 24/2 बोले तो 12th टर्म। तो n के वैल्यू 12th पे जो भी नंबर रहेगा वो आपको कहलाएगा मिडिल टर्म। तो कौन सा नंबर है वो भी फाइंड करना है यहाँ पे, तो फाइंड करते हैं। तो n के वैल्यू आपको रखना है 12, a का वैल्यू आपको होगा कितना, 213, कॉमन डिफरेंस हो गया -8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा tn = a + n-1 इंटू d, 213 + 11 इंटू -8, 213 -88 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो ये आपको हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2, 125। देख लीजिएगा सब्ट्रैक्ट सही है ना, 13 में से 8 गया 5, ये आपका 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 1 का 1, सही है। तो आप देख सकते हैं कि मिडिल टर्म का कितना आया, 125। तो जो यहाँ पे ऐसा आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपका 125, वही आपका मिडिल टर्म कहलाएगा। तो आई होप तीनों क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।